सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज गए हैं और मैंने चाय बनाकर रख दी थी गैस पे। चाय में उबाल आ गया तो मैंने गैस को कर दिया है बंद। गैस बंद करने के बाद मैंने गूंद कर रखा था आटा, और मैं आटा दिखा देती हूँ आपको। फिर मैं अंदर चलती हूँ और अंदर पापा जी फैज और रूहान की पजामी चेंज कर रहे थे, और यहाँ पे फिश की लाइट ऑन कर दाना डाल दिया है। खाना पीना सभी का हो गया। रूही अपनी पैकिंग कर रही थी। 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम है, और ये इनके साथ खेल रही थी। कभी फैज को रुला रही थी, कभी रूहान को, और ये दोनों रोने लग गए। ये रूहान ऐसे रोने लग जाता है जैसे रूही कर रही थी इसको। फिर मम्मी जी ने रूहान को चुप किया। रूही अपना आधा सामान यहीं पर छोड़कर चली जाएगी और बाइक पर जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत सामान लेकर जाएगी जो उसके बैग में आएगा वही। और फिर रूहान और फैज फिर से खेलने लग गए थे। मैंने इनको नमकीन दे दी है, ये दोनों नमकीन खा रहे थे। मम्मी जी ने फैज को ले लिया और रूहान बेड पर ही खेल रहा था बैठा हुआ। फिर मैंने फटाफट से ये जो सारा सामान पड़ा है इसको समेट कर रखूँगी पहले तो मैं। और रूही अपनी पैकिंग कर रही है। वो मग लेने चली गई थी पानी के लिए, और रूहान आगे झुक कर देख रहा था। ये झाड़ू मांग रहा था, और मैं इसको थोड़ी देर में नीचे बिठाऊंगी। आधा झाड़ू लगाकर मैंने फ्रिज के नीचे से साफ़ किया, और ये कुर्सी वगैरह को साइड में कर दिया था। अभी ये जो झूला वगैरह पड़ा हुआ है फैज का, इसको यहीं पर रखेंगे ऊपर सोफे पे। तो मैंने फटाफट से कुर्सी ले आई थी बाहर से, कुर्सी के अंदर कुर्सी डाल दी है। रूहान बार के झुक रहा था, और मंजे को मैंने साइड में किया। पहले रूहान को नीचे बैठाया, चादर बिछा रखी थी, लेकिन फिर भी ये दोनों बैठे हुए थे। मैंने इसके खिलौने रखे, और ये फिर झाड़ू के पास आ गया था। मैंने इसको पीछे बिठाया और फिर झाड़ू लगाने लग गई थी मैं। और ये पहले मंजे को मैं इधर कर दूँगी। रूहान से थोड़ा सा दूर ही रखा है मैंने मंजे को। ये बार इसी की तरफ आ रहा था, और मैंने कमरे में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाया। और दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम है, और मामा जी आ गए थे। अभी बाहर बैठकर सभी खाना खा रहे थे। मैंने मामा जी को चाय दे दी थी, और फिर फैज और ये रूही तैयार हो गए थे। ये 5 साढ़े 5 बजे चले गए थे, और फिर मम्मी जी रूहान मैंगो खा रहे थे बैठे हुए। रूहान मम्मी जी के पेट पर बैठा था, और इसने मैंगो का एक बाइट तोड़ लिया, और मम्मी जी भी इसके साथ खा रही थी। ये दोनों, जब मम्मी जी इसको बोल रही थी मैं भी खा लूँ, तो इसने आगे झुक कर मैंगो ले लिया है। मम्मी जी को भी आम बहुत पसंद है, और इन दोनों रूहान को भी अच्छे लगते हैं आम खाने में। जब मम्मी जी रूहान की मैंगो खा रही थी तो ये बार देख रहा था, और मैं कपड़े तार से उतार कर लेकर आ गई थी। फिर मैं कपड़े तह लगाऊंगी, और अभी चम्मच दे दी थी मम्मी जी को, चम्मच के साथ खिलाएगी। ऐसे सारे कपड़े गंदे कर लेता आपने। अब ये बेड पर बैठ गया था, और पहले मैंने चुन्नी की तह लगाई। चुन्नी तह लगाने के बाद बाकी के कपड़े भी पड़े हुए हैं। अब तो थोड़ी सी धूप में ही सूख जाते हैं कपड़े। आज ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे धोने के लिए, थोड़े ही कपड़े थे। जो रूही और फैज़ के कपड़े थे उनके कपड़े अलग रख दिए थे। रूहान मेरे पास आ रहा था बार ये इधर ही आ रहा था और कपड़े देख रहा था। फिर ये रोने लग गया, तो फिर से मैंगो खाने लग गए। सारा दिन इधर उधर खेलता रहता है। ये दिन में सोया नहीं था आज, थोड़ी बहुत देर के लिए, वैसे तो सो भी जाता है। मैंने भी फटाफट से सारे कपड़े तय लगा दिए थे, बस 1-2 कपड़ा बाकी रह गया था तय लगाना। और 9 बजे का टाइम है। अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी रूहान के लिए।
मैंने कुकर में पानी ले लिया था और अभी मैं दाल और चावल निकाल दूँगी। ये खिचड़ी वाले चावल है जिनकी खिचड़ी बनती है, जो नए चावल होते हैं उनकी खिचड़ी अच्छी लगती है और ये जल्दी ही बन भी जाती है। तो मैंने थोड़ी सी दाल और चावल ले लिए थे, फिर उनको वॉश करके धो कर रख लिया और तो छोटा सा प्याज और हरी मिर्च काट कर मैंने इसमें डाल दी, फिर नमक डाल दिया और ये दाल चावल तो रखे थे जो 3-4 बार उनको डाल दिया है। अभी इनको मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दिया था मैंने, आधा चम्मच, और ये नमक की चम्मच अंदर नहीं जा रही थी तो मैंने इसको अंदर किया। मम्मी जी रूहान को लेकर बाहर बैठी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा था। अभी मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया। इस वीडियो को करते हुए यहीं पर एंड।